कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का 93 नशिस्तों के साथ पहला नंबर, जमात इस्लामी 86 और तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग 7 नशिस्तें ही ले सकी, JUI 3, TLP 2, मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त पर कामयाब। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी पाते रहे। 11 UCs पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद कर दिए, एहतजाज का ऐलान। हंगामी इजलास तलब। हाफिज नईम कहते हैं फॉर्म 11 के मुताबिक हमारी नशिस्तें 94 हैं। बास यूनियन काउंसिल्स में ज़बरदस्ती नताइज तब्दील कराए गए। जहां गड़बड़ होगी तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए तैयार है। अली सैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया, हमारी 35 सीटें छीन ली। को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो नताइज को तब्दील करे और एक यूनियन काउंसिल और एक छोटे से हल्के के गिनती में उन्होंने एक पूरी रात एक दिन लगाकर जो रिजल्ट दिया है, मैं समझता हूं कि ये वहां के नताइज पर एक शबखून है। कल हम एहतजाज भी करेंगे और मुसलसल जारी रखेंगे। PTI से इत्तेहाद के लिए पार्टी में मुशावरत करेंगे। अवाम जिस पार्टी को मैंडेट दिया है उसको आगे आने देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोलियों से गुफ्तगू। कहा नताइज को इतनी देर से जारी करना एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जायजे के मुताबिक 102 हल्कों में हमारी जीत यकीनी थी। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। जमाते इस्लामी नताइज में ताखीर पर बिला जवाब इल्जाम ना लगाए, सबूत है तो सामने लाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज सनवर चौहान ने पीपल्स पार्टी से साज बाज का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कराची की तारीख में ऐसी पुरअमन पोलिंग नहीं देखी। कप्तान का कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया। शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत परेशान करने का ऐलान। जमान बाद में उसामा गाजी समेत सीनियर साफियों से बातचीत। कहा निगरां सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। बाजवा डॉक्टर आइन में तब्दीली नहीं आई। नून लीग के कुछ अरकान राब्ते में हैं। पहले टेस्ट लेंगे फिर असम्बली में जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कमजोर, तंजीम साजी और पीपल्स पार्टी की धांधली से हारे। जो है वो आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। इनको तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा, अपनी हर बात से रुजू करना पड़ेगा। वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। नून लीग का तहरीक इंसाफ के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कौमी असम्बली में वापसी पर खुश आमदीद कहने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पहले इस्तीफे वापस लें, स्पीकर इस्तीफे वापस दे सकते हैं। शुरू दिन से कहा असम्बली में वापस आकर सियासतदान होने का सबूत दें। तहरीक इंसाफ में कब जम होना है। काफी का मुशावरती इजलास। तरक्की ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इजलास मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। मकामी क़यादत से भी राय ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब में निगरां वजीर आला कौन होगा, मुशावरत का अमल शुरू हो गया। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर दिए। अहमद नवाज, असीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को इरसाल। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में निगरां वजीर आला के तकर्रुर से मुतालिक मुशावरत।
पंजाब असम्बली की तहलील से नून लीग परेशान, सियासी हाल का जिम्मेदार कौन? अंदरूनी जंग तेज हो गई। नून लीग में राना सनाउल्लाह के खिलाफ महाज बन गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाने का मुतालबा। लंदन में हम मुशावरत शुरू। नवाज शरीफ ने रवां हफ्ते रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर दाखिला समेत दीगर रहनुमाओं से रवां हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। 186 जब पूरा हुआ है तो उधर बाद तुसी चीका तो हुण तक सुन रहे हो। उधर 186 पूरा होया, उधर उन्होंने लक टूट गया। लड़ाई इमरान खान की नहीं है, लड़ाई कोई तरीके इंसाफ की नहीं है, कोई शाह साहब दी, असद उमर दी, कोई मेरी हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स की है। पंजाब में हार के बाद इनकी चीखें निकल रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फैसलाबाद में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की खातिर 2 सूबाई असम्बलियों को कुर्बान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले कि पाकिस्तान पर पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बज रही है। फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इमरान खान को बड़ा रिलीफ। जस्टिस सदाकत अली खान ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग। सीनियर वकील लतीफ आफरीदी जाभाग, 6 गोलियां लगी। मुलजिम अदनान मौके से गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल की नमाज जनाजा आज अदा होगी। इमरान खान समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट बार का आज हड़ताल का ऐलान। हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। F8 के चहरी में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रद्द। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शाहिद असलम ने कहा, दहशत गर्दों की तरह सलूक किया गया, ज़हनी तशद्दुद किया गया। FIA को पासपोर्ट नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शाहिद असलम की फौरी रिहाई का मुतालबा। हुआ है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ स्टूजेस है, इन्होंने आज एक और सहाफ़ी को इंतकाम का निशाना बनाया। और बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम साहब का जो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी। रूसी वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बातचीत होगी। कराची में पुलिस मुकाबलों का मीटर डाउन। जमान टाउन में पुलिस और डकैतों में फायरिंग का तबादला। डकैत कामरान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। कराची तैयदाबाद क्वीन सिटी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शालतीफ टाउन से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मुल्क में सर्दी चौबंद पर। बलोचिस्तान KP गिलगित में हर सू चांदी बिखर गई। कराची में एक और सर्द तरीन रात, पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन। ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।